वो हमको बताएं कि हम देख रहे हैं एसटी में क्या है कि कोई एसटी में है ही नहीं, लेकिन वो एसटी जाति में आता कह है। सकते हैं कि आदिवासी सरकार जो है हम लोग आदिवासियों जो वोट के कारण वोट की राजनीति के कारण आदिवासी जो पिछले लोग उनको उठने नहीं देना चाहते। धर्म परिवर्तन बहुत सारे आदिवासी जो है क्रिश्चियनिटी अपना रहे हैं, ये ऐसा क्यों आपको क्या लगता है? देखा जाए ऊपरी स्तर पर, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, हाँ, मेरे कुछ शिक्षक हैं उन लोगों की बात का, जो एसटी में लोग हैं ना, वो दूसरे समाज से लोग अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट एसटी बना लेते हैं और वो अपना एसटी का दर्जा हासिल करते हैं। और देखा जाए तो बड़े-बड़े लोग का भी दबदबा रहता है, आप लोग जानते हैं राजनीतिक तौर पे भी। तो लेकिन हाँ, हाँ, अगर हम मान लें, हाँ। कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। जैसे कि तो ऐसा आदिवासी को छोड़ के धर्म परिवर्तन करना क्या इस विचारधारा क्या कहना चाहते हैं? इसमें सबसे पहला देखा जाए तो इसमें फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल वगैरह बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो लोग। आप देख रहे हैं K24 न्यूज़ हिंदी और हमारे साथ एक आदिवासी भाई जुड़ गए हैं और आज आदिवासियों का संथाली भाषा दिवस है। सबसे पहले इस भाई को जोहार करते हैं हमारे चैनल में। जोहार, जोहार। आप सभी दर्शकों को हमारे जोहार। मैं एक चीज़ रूबरू करना चाहूँगा। अगर बात कर किया जाए तो झारखंड हमारे आदिवासी राज्य है, हुँ, आदिवासी बहुल राज्य। आदिवासी बहुल राज्य है और अगर बता दें सरकार भी आदिवासी का है। हाँ। मगर ऐसा क्या कारण है कि आदिवासी लोग ज़्यादा दबे कुचले रहते हैं? सबसे शोषित अगर कहा जाए तो आदिवासी लोग रहते हैं। आप भली-भाँति जानते हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें क्या कहेंगे आप? जैसे आप कि भी एक युवा हैं। हाँ, जैसे कि आपका प्रश्न है कि दबे रहते हैं। सबसे पहली बात तो हम कहना चाहेंगे हमारे जो आदिवासी भाई-बहन हैं, वो मन में ही ठान लिए हैं कि हम लोग नीचे हैं और नीचे ही रहेंगे। उनका मन में ये नहीं कि हम लोग ऊपर जाएँगे। सबसे पहली बात हम लोग यही काम कर रहे हैं कि घर-घर जाकर और गाँव-गाँव जाकर यही प्रेरित सबको करते आ रहे हैं कि आप लोग थोड़े जागरूक होइए, अपना हक अधिकार को जाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गाँव देहात है, हाँ, उसमें जो है शिक्षित लोग बहुत कम हैं। बहुत मतलब बहुत ही कम और उनका मन में सबसे पहली बात मन को वो लोग बहुत ठेस गिरा देते हैं कि हम लोग नहीं कर पाएँगे, वो नहीं कर पाएँगे, ये नहीं कर पाएँगे। इसकी वजह से वो लोग दबे हुए हैं। और देखा जाए तो बड़े-बड़े लोग का भी दबदबा रहता है, आप लोग जानते हैं राजनीतिक तौर पे भी। तो उसका राजनीति को तो हम लोग नहीं जाएँगे, बाकी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमने रख दिया कि सरकार का अगर हीरो कहा जाए तो आदिवासी है। हाँ, मेन ये है लेकिन ये लोग क्या है अपने जो ताकत है, हाँ, अपनी जो मूल ताकत है, अपने अंदर की जो ताकत है वो नहीं पहचान ये पाते। कह सकते हैं कि आदिवासी सरकार जो है हम लोग आदिवासियों जो वोट के कारण वोट की राजनीति के कारण आदिवासी जो पिछले लोग हैं उनको उठने नहीं देना चाहते। नहीं, ऐसा तो मेरा मानना नहीं है और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा तो नहीं है वैसा तो, बाकी वो लोग अपने मन में ठान लेते हैं। लेकिन हाँ, हाँ, अगर हम मान लें, हाँ, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। जैसे कि आपने हाल ही में देखा हम लोग महारैली निकालते हैं कुर्मी के विरोध कुर्मी में। से विरोध में। वहाँ पर आप लोग देखे थे मेमको मठ में कितना सारा भीड़। हाँ, हम लोग गाँव-गाँव के जाके जागरूक किए थे और उस दिन हम लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। एक बात बोलेंगे कि एकता है, हाँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं प्रतिदिन वो चीज़ नहीं भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। हम लोग को जागाना पड़ता है, जैसे हम लोग को साता ससुरी बोलेंगे हम लोग तो गाँव में जाकर जगाना पड़ता है, तब जाके वो लोग जागते हैं। तो सबसे पहली बात तो मन का प्रॉब्लम हम लोग आप का। लोग भाषा के लिए लड़ रहे हैं मगर अगर झारखंड की स्थिति अगर देखी जाए तो झारखंड में आदिवासी ना टीचर है, ना आदिवासी टीचर की नियुक्ति की जाती है, ना आदिवासी स्कूलों में आदिवासी भाषा का स्कूल में पढ़ाया जाता है, संथाली भाषा स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन देखे देखे जाए तो संथाली भाषा हाँ, तो अभी ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हाँ, ये कहना गलत है कि बढ़ाया नहीं जा पढ़ाया जा रहा है। हाँ, बहुत बहुत कम कुछ पढ़ाया जा रहा है। बहुत कम पढ़ाया लेकिन पढ़ाया जा रहा है, हाँ, लेकिन वो देवनागरी लिपि में। हाँ, हम लोग का माँग है कि सरकार से कि टीचर आप की भी तो नियुक्ति नहीं होती है इतना। टीचर की भी नियुक्ति नहीं होती है, असल बात ये है ना कि देखा जाए ऊपरी स्तर पर, हाँ, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, हाँ, मेरे कुछ शिक्षक हैं उन लोगों की बात का, जो एसटी में लोग हैं ना, हाँ, वो दूसरे समाज से लोग अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट एसटी का बना लेते हैं और वो अपना एसटी का दर्जा वहाँ से ले लेते हैं, तो हम लोग पिछड़े रह जाते हैं। हाँ, और रही बात हम लोग गाँव बहुत देवास से चालाकी होता है। बड़ी चालाकी होता है, ये हम ऊपर तरह सेंट्रल लेवल से पता किए हैं, मेरे जो शिक्षक वगैरह हैं वो सेंट्रल लेवल में भी गवर्नमेंट में गए हैं, तो वहाँ हमने वो हमको बताएँ कि हम देख रहे हैं एसटी में क्या है कि कोई एसटी में है ही नहीं, लेकिन वो एसटी जाति में आता है। कैसे आया? फर्जीवाड़ा करके। आपका एक आदिवासी नेता के द्वारा भी एक बाइट आया था कि आदिवासियों को जो भाषा हम लोग को जो भाषा है हुँ। संथाली भाषा को राष्ट्र दर्जा देना चाहिए। राज्य का हाँ, सबसे अगर अहम देखा भाषा जाए देना ये चाहिए। मेरा भी मानना है देखा जाए कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मानते भी हैं, हाँ, लेकिन ये लागू होना भी चाहिए मेरे अनुसार भी। तो ऐसा लागू होने के बाद आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा? लाभ मिल देखने जाए तो सब लोग अब जागरूक होंगे। सबसे पहली बात तो जो मन में ठाने ना कि हम लोग का हाँ, नीचे है तो नीचे रहेंगे, हाँ, वो चीज़ पढ़ाई भी उनके होगा मन ज़्यादा। हाँ, पढ़ा भी होगा सबसे पहली बात और वो मन में नहीं ठानेंगे कि हम लोग नीचे है कि नीचे रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। वो धीरे-धीरे अपना माइंड डेवलप करेंगे, साथ ही साथ अपना जो ग्राम-ग्राम के जो क्या बोलते हैं मझी-ग्राम होते हैं वो भी थोड़ा डेवलप होंगे। अगर अदर स्टेट की बात की जाए तो देखिए बंगाल में देखिए आप उड़ीसा में देखिए सबके राज्य हाँ, में एक वाह! भाषा को आगे हाँ, दिया जाता है। हाँ, बंगाल में बंगाली है, हाँ, उड़ीसा में उड़िया है। हाँ।
तो झारखंड में भी होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग अभी लेके चल रहे हैं और हम लोग लड़ते रहेंगे भी। लड़ाई तो चल ही रही है और चलती आ रही है। हेमंत सोरेन और किसी विधायक के द्वारा इस बात को कोई पहल नहीं किया जाता है। आप ये बस जानते हैं, इसमें तो हम हम भी जानते निंदा हैं। नहीं करना चाहेंगे उतना हम। बाकी देखा जाए तो हेमंत सोरेन भी उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था कि यहाँ से वो पारित करना चाहते हैं झारखंड सरकार से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिजेक्ट कर दे रहा है। अब किस कारणवश कर रही है वो मैंने नहीं देखा है। एक आदिवासियों का एक बड़ा सवाल है, हुँ, जो धर्म परिवर्तन। बहुत हुँ, सारे आदिवासी जो है क्रिश्चियनिटी अपना रहे हैं। हुँ। ये ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? आदिवासी छोड़ के क्रिश्चियन धर्म अपनाने में का तो हम कुछ उतना पर्सनली इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर सब लोग इंडिपेंडेंट है। हाँ। संविधान में भी लिखा है कि हाँ, सब लोग संविधान इंडिपेंडेंट हाँ, इंडिपेंडेंट है, अब मगर जिसको जो आप अच्छा लगता है बात वो कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन मतलब ऐसा आदिवासी को छोड़ के धर्म परिवर्तन करना, क्या इस विचारधारा क्या कहना चाहते हैं? इसमें सबसे पहला बात देखा जाए तो इसमें फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल वगैरह बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो लोग के हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, गाँव में जाकर ऐसे ओपनली नहीं, हाँ। वो लोग कानो-कान में जा रहे हैं कि हाँ, क्रिश्चियन ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम लोग के चलते उधर मतलब इस प्रकार से दोनों के धर्म में अगर देखा जाए तो क्या ऐसा क्या कमी है? नहीं, ऐसा तो खाली उसका जो सरकार की दृष्टि से वो हाँ। खाली धर्म बदल देता है, लेकिन हम लोग का कैर और तरीका सब वही रहता है। देखिए, अगर क्रिश्चियनिटी धर्म की बात की जाए, आदिवासियों में कुछ तो आदिवासी को हम बाइट भी वैसे बात किए थे, हुँ, जो बलि पड़ता है हाँ। महीने-महीने, कुछ ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? किस प्रकार? कबूतर बलि महीने में। वो हम लोग का एक नियम है, सबका हिंदू धर्म में जैसे कि हम लोग मानसिक वगैरह करते हैं या हाँ। और वगैरह चीज़ पूजा रखते हैं कि मैंने हम लोग मतलब हर महीने कुछ बलि दिया जाता है, हर क्या चीज़ महीने है? नहीं, हर महीने नहीं, ऐसा कुछ? ये गलत हर महीने नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग का एक निश्चित है कि इस जैसे कि हम लोग का माघ बोंगा, फागुन मोगा, एमान और भी है, हाँ, तो उस टाइम में हम जितना लोग का निश्चित है कि आप हमें बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है और ये चलेगा ही, हाँ, ये कोई नहीं रोक सकता। बाकी ये जो वही चीज़ आप जो सुन रहे हैं ना कि हर महीना, वो गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का एक फिक्स है कि माघ बोंगा में, फागुन मोगा में जो भी है वो उसमें उस टाइम बाकी दिया जो जाता है। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप एक आदिवासी हैं, आप भी नहीं चाहेंगे कि हमारा धर्म को छोड़ के कोई दूसरे धर्म में जाए। हुँ। उन लोगों को क्या प्रेरित करना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो उसको बोलेंगे, उन लोगों को बोलना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा शिक्षित होइए, अपना धर्म को ना छोड़ें और ना छोड़ने का कारण यही है कि हम लोग का जो धर्म है, उसमें बहुत सारा ताकत है। आप लोग इसको पहचान नहीं पा रहे होंगे अभी तक मेरे अनुसार। और सबसे पहली बात तो वो लोग क्या है बहुत जल्दी कन्विंस हो जा रहे हैं। हाँ, हम लोग क्या है इलिटरेट पर्सन ज़्यादा है इस गाँव धर्म में, हम लोग क्या आ जा रहे हैं कोई भी मतलब कोई भी बाहर से क्रिश्चियन रिलीजन से और लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं और अपना कन्वर्ट करवा दे रहे हैं। गाँव घर के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, हाँ, ये बात सही है, उसी इसलिए कारण मतलब उसको कन्विंस करने में हाँ, आसानी हो जाती है। और साथ ही साथ एक और मेरा रीज़न मैंने देखा है, जो माझी हड़ाम होते हैं गाँव के, वो अनपढ़ रहते हैं ना, मतलब इलिटरेट रहते हैं ना, थोड़ा और ज़्यादा समस्या होती है। ना गाँव डेवलप करता है, ना गाँव का माइंडसेट डेवलप होता है, जैसा कि तैसा रहते हुए भी और खत्म हो जाता है सिस्टम, इस प्रकार। तो माझी हड़ाम लोगों से थोड़ा निवेदन रहेगा कि आप लोग थोड़ा जागरूक होइए, बाहरी लोगों से मिलिए-जुलिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सूचना वगैरह रखिए और धर्म धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं, उसकी वजह से आदिवासी जो समाज के उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। लोगों में जो देखा मानसिकता जाए है उसकी कहीं न कहीं स्थिति चेंज हो रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं, बहुत कम ये में हो रहा है इस प्रकार। हाँ, बाकी इसमें हम ज़्यादा धर्म के बारे में ज़्यादा निंदा नहीं करना चाहेंगे, उसके बारे में हम नहीं, निंदा की बात नहीं है। हाँ। इसमें मतलब लोगों को प्रेरित करना है कि आप इस धर्म को सबसे पहली बात तो हम धर्म से उतना रिलेटेड नहीं बात करेंगे क्योंकि आज चलिए का कोई जो बात समारोह है ना, वो हाँ, भाषा एक्चुअली ऑल्ज की भाषा को थोड़ा चलिए, आगे लेके जाएगा। झारखंड में भाषा को किस स्तर पर देखते हैं, आदिवासी भाषा को, संथाल भाषा को? देखा जाए तो इसको हम लोग जाना मड़ंग कहते हैं। हम लोग का मतलब संथाली में कहा जाता है जाड़ा मड़ंग, मतलब आयो अड़ंग। हाँ, मतलब हम लोग का जो मम्मी से मिला है, मतलब पूर्वज से मिला है वो हम लोग को क्या बोलते हैं, उसका सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि इसको पीछे छोड़ दे या ऐसा है, ऐसा लगता है, वैसा है, वो सब सोच के ना उसको आज करे, तो सपोर्ट करे कि हाँ ये हम लोग का है, हम लोग को और आगे जा सकता है कि जाएगा ही। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर जाएगा एक दिन। आज कार्यक्रम के माध्यम से भाषा जो है, भाषा के बारे में क्या-क्या लोगों को समझाएँ? ऐसा क्या ऐसा फैक्ट है जो आप बताएँ लोगों को? सबसे पहली बात आने वाली जनरेशन जो है हाँ, वो सबसे बड़ी मूर्ख है। अपनी जो शक्ति है हाँ, वो नहीं पहचान पा रही है, अपना जो हक अधिकार वो नहीं पहचान पा रही है कि हम लोग क्या हैं और क्या कर सकते हैं। अगर ये चीज़ पहचान जाए ना, वो अपना भाषा को भी आगे ले जा सकते हैं। वो सबसे पहली बात है। झारखंड और से युवा में भी खासकर ये देखा गया है कि कोई भी काम वगैरह होता है तो युवा लोग क्या करते हैं, अपना लाइफ को भी देखते हैं, साथ ही साथ अपना गाँव थोड़ा एरिया को भी देखते हुए चलना चाहिए, मेरा कहना है। और सबसे पहला सभी युवा सब भी जो है ना, वो ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए ऑल्ची की भाषा और भी रिलेटेड कुछ है तो। बाकी झारखंड सरकार को और झारखंड के युवाओं को, आदिवासियों को, अपने समाज को क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से?
आपके यूट्यूब चैनल से मेरा यही कहना है, जो भी दर्शक वगैरह देख रहे हम हैं, लोग का न्यूज़ चैनल है। हाँ, K24 हम जानते हैं, बहुत पहले से फ़ॉलो करके हैं आ रहे हैं और देखते भी हैं फेसबुक वगैरह में। तो हमारे समाज को यही कहना चाहिए कि आप लोग अपने पहचान को ना ठुकराएँ। हमारे आज बहुत बड़े-बड़े अतिथि आए थे। बहुत बड़े पोस्ट पे भी मतलब गवर्नमेंट भी ऑफ़िसर भी है रहे हैं और मतलब एक्स क्या बोलते हैं उसको एक्स सर्विस एक मैन सर्विस भी में में रहे हैं। तो उनका कहना है कि इसमें बहुत पावर है, लेकिन हम लोग युवा लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। वो लोग एक तरह से क्या ही होगा यार इससे मिलके। अरे भाई तुम लोग हिंदी में पढ़ रहा है, हिंदी में तुमको क्या मिलेगा? तुम तो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। इसी प्रकार हम लोग ऑलचिकी में पढ़ के हम लोग को तो कॉम्पिटिशन तैयार करना पड़ेगा ना। हाँ, हम लोग इसके लिए हक लड़ेंगे लड़ेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। ऐसे बिना हाथ हाथ में हाथ बैठे रहेंगे नहीं मिल सकता ऐसा। आप लोग को इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले बता अपने-अपने एरिया में जितने भी आसड़ा वगैरह हैं या ऑल्च की जो पढ़ाते हैं उनसे संपर्क करें, वो आपको आगे का मार्गदर्शन दिखाते जाएँगे। चलो, बाकी और कुछ सूचना देना चाहेंगे? और सूचना तो यही देना चाहेंगे कि आप लोग ना छोड़ें, ऑल्च की ज़रूर सीखें, अपना जो जाना-माना है, हम लोग का आयु-आड़ंग है, उसको ज़रूर सीखें। बाकी धन्यवाद बहुत-बहुत। बाकी सभी आदिवासियों को जोहार और सभी झारखंडियों को जोहार। बाकी आप लोग क्या कहेंगे आज भाषा संथाली भाषा के कार्यक्रम में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।